हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एंड प्रेशर एंड गेज प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। बहुत आसान सा डेफिनेशन है प्रेशर का। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज P इज इक्वल टू F बाई A। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक एरिया है, ओके ए, इस पे फोर्स लग रहा है F, टोटल फोर्स F लग रहा है उस एरिया पे। तो इस एरिया पे, इस ए एरिया पे F फोर्स अगर लगता है तो इस पे प्रेशर कितना हो गया? F बाई ए। वेरी सिंपल। प्रेशर बहुत आसान कंसेप्ट है कि भाई प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, फोर्स का क्या है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 L1 T-2 और एरिया का हो गया L2, तो ये बन गया m1 L-1 T-2। सो ये हो गया उसका डायमेंशन। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो प्रेशर है, प्रेशर जो है यहां से समझ में आ रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, इससे क्या समझ रहे हो? इसके डेली लाइफ में एप्लीकेशन बहुत है। ओके, जो नाइफ होता है, नाइफ का जो एज होता है उसका एरिया बहुत कम है, बहुत कम एरिया है। तो अगर तुमने सेम फोर्स लगाया ऑन दैट नाइफ, सपोज F फोर्स लगाया नाइफ, तो तुम प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करोगे बाय अप्लाइंग जस्ट F फोर्स। तुम्हारे हाथ का ही फोर्स लगा के तुम कट कर सकते हो, कोई भी चीज को कट कर सकते हो नाइफ से। द रीजन इज कि एरिया बहुत कम है उसके एज का। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जो नेल्स होते हैं, नेल्स, उनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड होने की वजह से एरिया कम हो गया। अब अगर तुमने सेम फोर्स लगाया तो उसी नेल को तुमने पकड़ के ऐसा मारा तो वो नेल अंदर घुस जाते हैं, दीवार के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो और तुम अगर हाथ मारोगे ऐसा तो हाथ अंदर घुसेगा क्या? नहीं। तो क्यों? क्योंकि जब तुम F फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट है उसका जो एक एंड है वो पॉइंटेड है। पॉइंटेड होने की वजह से एरिया कम हो गया। ठीक है, सैंड्स है ना, डेजर्ट में सैंड्स होती है, तो सैंड्स में इंसान अच्छे से नहीं चल सकता है। मैन कैन नॉट वॉक, बट कैमल आर एबल टू वॉक वेरी इजीली। कैमल बहुत आराम से चलता है। क्यों? क्योंकि मैन का जो फुट है उसका एरिया कम है और कैमल का जो फुट है उसका एरिया ज्यादा है। ओके, तो एरिया कम होने से प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लगेगा मैन को चलने के लिए, और इनका एरिया ज्यादा होने के लिए इनको प्रेशर कम लगेगा सैंड पे चलने के लिए। तो ये हो गए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स प्रेशर के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब हमको मालूम है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो अर्थ है इट इज सराउंडेड बाय गैसियस एनवलप। ओके, गैसियस एनवलप से सराउंडेड है, और इस गैसियस एनवलप को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर, है ना। गैस से भरा है, मतलब कुछ 400-500 किलोमीटर तक, अर्थ से ऊपर 400 से 500 किलोमीटर तक। एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है एटमॉस्फेयर का, लेकिन एक अंदाज है कि भाई अर्थ के ऊपर कुछ 500 कहते हैं, कुछ बुक्स में 800 लिखा है, कुछ बुक्स में 1200 भी लिखा है, 1200। ओके, लेकिन ऐसा समझ लो कि भाई अर्थ के आजू बाजू, अर्थ के ऊपर सभी साइड में गैस का एक एनवलप है, गैसियस एनवलप। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या आते हैं? गैसेस आते हैं, मॉइस्चर, वाटर वेपर्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ना, वेरियस थिंग्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्या कर रहे हैं? अर्थ के ऊपर हर साइड से क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं।
So the pressure exerted by the gaseous envelope or atmosphere, that is known as atmospheric pressure and it is always denoted by P naught. P naught से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे. आसान सा डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या है कि भाई द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस एनवलप और एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है हर जगह पे. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. पिछले लेक्चर में हम लोग मैं बताना भूल गया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दूसरा लिख सकते हैं पास्कल. ये उसका दूसरा यूनिट है पास्कल. ठीक है. पास्कल ये दूसरा यूनिट है, तुम वो भी लिख सकते हो. ओके. हाँ. सो कमिंग अगेन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यानी हम तुम पे अभी एटमॉस्फेयर ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जनरली मतलब अप्रोक्सीमेटली अभी 1.013 है तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे तो ये लिखा जाता है 10 to the power 5 पास्कल. एग्जाम्स में ये वैल्यू यूज किया तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो 1 ही है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, ऐसा कंसीडर करेंगे. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर का ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. हाँ, प्लेस टू प्लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, थोड़ा वेरिएशन आता है, फिक्स नहीं होता है, बट अगर बहुत जगह हम लोगों ने देखा तो वैल्यू इसके आसपास आ रहा था. सो दिस वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर. बैरोमीटर इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैनोमीटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे. मैनोमीटर ये बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो कंसेप्ट ध्यान में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कि भाई एटमॉस्फेयर ने अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया उसको हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वैल्यू होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. आर वी क्लियर विद दिस? वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और जो बातें ध्यान में रखने लायक है वो है दूसरा कंसेप्ट गेज प्रेशर का. ओके. लेकिन गेज प्रेशर पढ़ने से पहले हमको एक एब्सोल्यूट प्रेशर समझना जरूरी है. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर इज प्रेशर एट एनी पॉइंट. ओके. प्रेशर एट एनी पॉइंट. क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्सर्ट हो ही रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ और फोर्सेस भी होते हैं जो प्रेशर ऐड करते हैं. ओके. तो उस जगह का प्रेशर, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर. इट इंक्लूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो. इट मे इंक्लूड, इट मे नॉट इंक्लूड. ऐसा भी हो सकता है, इंक्लूड भी हो सकता है, इंक्लूड नहीं भी हो सकता है. कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो किसी भी जगह के प्रेशर को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके. तो गेज प्रेशर एट एनी प्लेस इज डिफाइंड एज उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गेज प्रेशर. सो व्हाट इज गेज प्रेशर? गेज प्रेशर इज उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. समझ में? अब अगर उस जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर भी P नॉट है तो गेज प्रेशर 0 हो गया. ओके. लेकिन उस जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर अगर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर पॉजिटिव हो गया. उस जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो उस जगह पे गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो गया. तो गेज प्रेशर के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है. लेकिन कंसेप्ट याद रखना है कि भाई गेज प्रेशर एट एनी प्लेस इज इक्वल टू उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो वैल्यू फिक्स है, इट इज 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. सपोज फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो है 2 into 10 to the power 5 पास्कल. तो उस जगह का गेज प्रेशर कितना आएगा? एब्सोल्यूट माइनस P नॉट, 2 into 10 to the power 5 माइनस 10 to the power 5. लेटर से एटमॉस्फेरिक में 10 to the power 5 ले लो तो उस जगह का गेज प्रेशर हो गया 10 to the power 5 पास्कल. समझ में?
अब ये 10 to the power 5 पास्कल इसीलिए आया क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर देखो कितना था, 2 into 10 to the power 5 पास्कल. So this was all the concept of pressure, atmospheric pressure and gauge pressure. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ. ओके, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है कि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, पानी के नीचे जाओगे, तो डेंसिटी प्रेशर कैसा वेरी करेगा. ओके, क्लियर. सो दिस इज इट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ.